आज हम गरीबी एवं आय की असमानता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। गरीबी एक एल्यूसिव या मायावी शब्द है जिसे किसी एक सर्वमान्य रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। गरीबी का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ढंग से परिभाषित होता है। अर्थशास्त्री गरीबी की परिभाषा आय के उस स्तर से लेते हैं जो न्यूनतम जीवन निर्वाह उपभोग स्तर के बराबर या उस स्तर से नीची है। वर्ल्ड बैंक गरीबी को व्यक्तियों द्वारा न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर को प्राप्त करने की अयोग्यता या इनएबिलिटी के रूप में परिभाषित करता है। थिरवॉल इस संबंध में 3 प्रश्न करते हैं। प्रथम, जीवन स्तर कैसे मापा जाए? द्वितीय, न्यूनतम जीवन स्तर का क्या अभिप्राय है? और तीसरा, गरीबी के विस्तार को हम कैसे एक नाप से माप सकते हैं? एक व्यक्ति या परिवार की वास्तविक आय या व्यय जीवन स्तर का एक स्वाभाविक मापक है, किंतु यह अलग अलग राष्ट्रों में भिन्न हो सकता है। साथ ही इस जीवन स्तर में पोषण का स्तर, आय प्रत्याशा, जीवन मृत्यु दर, प्राथमिक शिक्षा आदि भिन्न होते हैं, किंतु जीवन स्तर के ये अभिन्न अंग हैं। इसलिए गरीबी के माप में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ उपरोक्त तत्वों को सम्मिलित करना आवश्यक है। गरीबी के माप को हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। प्रथम, परंपरागत या आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण, और दूसरा, बहुआयामी दृष्टिकोण या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। परंपरागत या आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण में मुख्यतः पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को काम में लेते हैं, परंतु आय पर कीमतों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसलिए समय समय पर आय का समायोजन करना आवश्यक है। इसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे विनिमय दरों के परिवर्तनों से समायोजित करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है। पर कैपिटा इनकम या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ साथ उपभोग में ली जाने वाली वस्तुओं से प्राप्त कैलोरी प्राप्ति या कैलोरी इनटेक का भी उपयोग किया जाता है। इस विधि को फूड एनर्जी मेथड भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य न्यूनतम कैलोरी प्राप्ति को आधार बनाया जाता है। प्रत्येक उपभोग में ली जाने वाली खाद्य वस्तु के पोषण मूल्य या न्यूट्रिशनल वैल्यू को उपभोग मात्रा से गुणा करके कुल कैलोरी प्राप्ति को आंकलित किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन न्यून पोषण को भोजन ऊर्जा आवश्यकताओं अर्थात फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में उपयोग में लिए जाने वाले भोजन की लगातार अपर्याप्त मात्रा से परिभाषित करता है। अतः उपभोग आधारित गरीबी रेखा का आंकलन उपभोग व्यय के उस न्यूनतम मूल्य से है जिससे न्यूनतम जीवन निर्वाह उपभोग स्तर प्राप्त हो सके। उपभोग व्यय आधारित गरीबी रेखा के माप को हम निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कह सकते हैं, जिसका सर्वप्रथम उपयोग FAO के महानिदेशक ने 1945 में किया था। इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं जिन्हें हम गरीब कहेंगे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों की आय 2400 कैलोरीज प्रतिदिन भोजन देने वाली आय से कम होगी, उन्हें हम गरीबी रेखा के नीचे रखेंगे और गरीब कहेंगे। नाउ आफ्टर डिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन, गरीबों की संख्या का आंकलन करने का सबसे सरल तरीका है हेड काउंट मेथड या व्यक्ति गणना विधि। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग किया जाता है, परंतु हेड काउंट मेथड भी गरीबी के बारे में अधिक सूचना नहीं दे पाती। गरीबी की गहनता या इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के बारे में सर्वप्रथम 1998 में अमर्त्य कुमार सेन ने एक विषमता समायोजित पर कैपिटा इनकम अवधारणा को प्रतिपादित किया। सेन ने एक निर्देशांक विकसित किया जिसे हम सेन इंडेक्स या
सेल्स कोफिशिएंट ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। उन्होंने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण के माप की धारणा को विकसित किया। उन्होंने कल्याण की वृद्धि के लिए या तो आय वृद्धि या आय विषमता में कमी को बताया। रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत हम जनसंख्या के विभिन्न आय समूहों के बीच आय की विषमता का आंकलन करते हैं। जनसंख्या के 5 से 10% आय समूह की तुलना ऊपरी 5 से 10% आय समूह के साथ की जाती है तथा इससे प्राप्त परिणाम रिलेटिव पॉवर्टी की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसे नापने के लिए दो विधियां लॉरेंस कर्व तथा गिनीज कोएफिशिएंट हैं।